एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। और हम लोग यूपी पीजीटी और जीआईसी लेक्चरर के लिए जो क्लासेस कंटिन्यू कर रहे थे उनमें हमारे 12 से 13 टॉपिक कंटिन्यू चल रहे थे, जैसे सॉलिड स्टेट हो, चाहे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे एफ ब्लॉक हो, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, चाहे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे नेम्ड रिएक्शन हो, चाहे एनालिटिकल केमिस्ट्री हो, चाहे एसिड बेस हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट चैप्टर हो। इतने सारे चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। उन्हीं में से हम लोग बायो इनऑर्गेनिक भी कंटिन्यू कर रहे थे, जिसमें 2 से 3 क्लासेस हमारी हो चुकी थी। और ये आपको पहले ही बताया गया था कि आपके यूपी पीजीटी और जीआईसी दोनों के सिलेबस में हमारा हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन विस्तार से है। मतलब हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के बारे में वो कुछ भी आपसे पूछ सकता था। तो प्रीवियस 2 क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि भाई Fe का क्या रोल होता है, क्यों आयरन लिया जाता है, कैसे ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। उन्हीं में से सबसे पहले हम लोगों ने एक चार्ट भी बनाया था कि जो भी प्रोटीन्स हैं हमारे, उन सब का क्या क्या फंक्शन होता है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं, किसमें कौन सा मेटल होता है, और एक एक करके हम उनकी स्टडी कर रहे थे। जिसमें कि हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ा था। और हीमोग्लोबिन जो होता है हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा था, कैसे हीम ग्रुप होते हैं, कैसे क्या कुछ होता है, ये सब चीज़ें सीखा था। आज के इस क्लास में हम लोगों को क्या सीखना है? इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कैसे बाइंड होता है, आखिर 4 यूनिट होती हैं, उन कैसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, क्या होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट, पीएच का क्या प्रभाव पड़ता है हीमोग्लोबिन पे। यानी दूसरा हमारा सीखना है कि हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी के लिए कितना होना चाहिए, क्या सारी उम्र के लोगों के लिए एक जैसा हीमोग्लोबिन होता है, यानी उसकी वैल्यू एक जैसी होती है, या छोटे बच्चों कहें, चाहे लेडीज कहें या जेंट्स जो बड़े एज के लोग हैं, उनके लिए हीमोग्लोबिन अलग अलग होता है। और एक बात और सीखनी है कि जो छोटे बच्चे, जो नवजात शिशु होते हैं, मतलब जल्दी ही 1-2 दिन वाले जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका हीमोग्लोबिन जो 15 से 21 के बीच में होता है, तो वो इतना ज़्यादा क्यों होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग सीखेंगे। दूसरा हम लोग बात करेंगे कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो हीम ग्रुप और प्रोटीन चेन से मिलके बना होता है। तो प्रोटीन चेन का हमारे हीमोग्लोबिन में क्या प्रभाव रहता है, यानी कितना अच्छा होता है प्रोटीन चेन। अगर प्रोटीन को हटा दिया जाए तो बिना प्रोटीन के जो हीमोग्लोबिन बचेगा उसका क्या फर्क पड़ेगा। और हम सीखेंगे कि आखिर ऑक्सीजन जो होता है वो रिवर्सिबली ही क्यों जुड़ता है, क्या होता है कोऑपरेटिव इफेक्ट, क्या होता है बोर्स इफेक्ट, क्या होता है पीएच का इफेक्ट। फिर हम लोग सीखेंगे टेंस्ड स्टेट से जाके आर स्टेट की तरफ जब बढ़ते हैं, यानी जब ऑक्सीजन बाइंड करता है, 4 हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट होती हैं, सारी सब यूनिट में जब एक एक ऑक्सीजन बाइंड करता है तो उसके टी स्टेट से आर स्टेट जाने पे क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। और उसी के साथ हम सीखेंगे हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कितना है, कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ाएं, क्यों जरूरी होता है, क्यों बाबा रामदेव सुबह सुबह आके बोलते हैं तेजी से सांस लो, यानी अनुलोम विलोम करते रहो। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। तो फुल वीडियो के लिए आप देख सकते हैं हमारा न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड चैनल, जहां पे आज शाम तक आपको ये वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें पूरी कहानी हीमोग्लोबिन की बताई जाएगी। और साथ ही साथ आपको फिर से बता दें, यूपी पीजीटी और जीआईसी के जो हमारे क्लास प्रोग्राम है, ऑनलाइन क्लास प्रोग्राम, वो हमारे 5 नवंबर से कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारे ऐप में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं।